सालों में मौजूदा हुकूमत की दुर्गत बन रही है और मुसलसल बन रही है। ये सिलसिला थमा नहीं है। ये अजीब सा बजट है। आपका जो ओवरऑल स्पेंडिंग है वो कम हुई है, मगर डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है। हमारे स्टेट बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं? 14 अरब डॉलर वो कहते हैं हो जाएंगे, और इंडिया का पता है कितना है? कोई 700 अरब डॉलर के करीब। 18 ट्रिलियन रुपीस में से तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इस वक्त जा रहे हैं आपके फौज में। सो गुड लक विद दैट ग्रोथ प्रोजेक्शन। जो पाकिस्तान को 77 साल में इस तबाही तक लेके आए हैं, उनकी मरातें भी बढ़ाई जा रही है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जा रही है। अब मीडिया कितना झूठ बोलेगा? एक हद है, उस हद के बाद तो सारी चीजें खत्म है। अब वो हद हो गई है पार। उनकी मईशत देखिए, उनके आला ओहदे लोगों की तनख्वाहें देखे जो बहुत नीचे है, कारकर्दगी बहुत ऊपर है। पाकिस्तान की मईशत तबाही पे है, उनके आला ओहदों की तनख्वाहें आसमान से बात कर रही हैं और कारकर्दगी जीरो। यहाँ अमरीतें आई, यहाँ जमहूरियतें आई, लेकिन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदला, निज़ाम नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदलते रहे और चेहरे बदल बदल करके और वही सब दिहाड़ियाँ लगती रही। आज इस वक्त मेरे सामने खबर रखी है, तालीम के ब्रेक पे चले गए थे तो वो कंटिन्यू नहीं कर सका था। मुल्क में 2 करोड़ 48 लाख बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। तालीम के शोबे में महज 0.8% खर्च किया गया। मुल्क की शरह ख्वानदगी हमने ज़बरदस्ती अपने तौर पर 60% बना रखी है, और खानदान हम उसको समझते हैं कि जो आती जाती बसों का नंबर भी पढ़ सके। जब जिहालत का लेवल ये होगा तो फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बात करने वाला हूं दोस्तों, पाकिस्तान ने कल जो बजट पेश किया गया है, लेकिन बजट जब पेश किया है पाकिस्तान का हिंदुस्तान का याद आ गया दोस्तों। हिंदुस्तान का क्यों याद आ गया? मतलब इसलिए याद आ गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान का धुलाई हुआ, जिस तरह कुटाई हुआ, पाकिस्तानी को अच्छी तरह पता है। इसलिए पाकिस्तानी कल ने जो उसका डिफेंस बजट मतलब बढ़ा दिया, मतलब 20% इंक्रीज कर दिया। और जो दोस्तों और एक बात कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी हर महीने मतलब जो भीख लेता है मतलब दुनिया से, कभी वो IMF के पास से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी चाइना से, कभी UAE से, मतलब कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, मतलब जिस तरह ये लोग भीख लेता है, लेकिन वो भीख को तो लौटाना भी तो पड़ेगा ना। इनके लिए 18.5 अरब, ये भी क्या जरूरत थी रखने की? वैसे भी सूबों को चली गई है तालीम, लेकिन फेडरल सतह पे क्या जरूरत थी? तालीम पहले ही कौन सा हमारा पहली तरजीह है। 18.5 अरब है जी तालीम के लिए। कर्जों और सूद की अदायगी 8207 अरब। गंजी नाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? जिस मुल्क का बजट हो 17,553 अरब, और उसमें से 8,000 अरब के करीब सिर्फ सूद और कर्जे निकल जाए तो बाकी क्या रह जाता? आमदन कम, खर्चे ज्यादा। मतलब आपका 100 रुपए आपकी आमदन है तो 250 रुपए आपका खर्चा है। यही इस बजट में सब कुछ सामने आ रहा है। हाँ, रिलीफ के नाम पे आपको जो दिया गया है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर, इंपोर्ट खोलने की तजवीज दी जाने वाली है। अब ये गाड़ियों तक बात कैसे पहुंचेगी? अभी आधे घंटे पहले एक साहब से मेरी मुलाकात हुई है। जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिला था तो उनके पास न्यू ब्रांड टोयोटा कोरोला थी। मैं उस वक्त भी सेकेंड हैंड गाड़ी में था, और आज जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो वो हेलमेट रखते हुए पाए गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या जदीद दौर आ गया कि मतलब हेलमेट पहन करके इतने खराब हालात हैं, गोलियां चल रही हैं शहर में? कह रहे हैं भाई बाइक पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर सर्वेस कर रही है कि हमारी सूरत हाल क्या है। हम खते गुर्बत से इतने नीचे जा रहे हैं, उसका अंदाजा ये लगाएं। बड़े लोगों को पैमाने का अंदाजा नहीं होता कि खते गुर्बत का पैमाना क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक मजदूर या कोई बेकाम शख्स 1175 रुपए का पैमाना तय है, अगर 1175 रुपए वो कमा ही नहीं सकता एक दिन के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि वो खते गुर्बत से नीचे है। अगर पूरे महीने का कम से कम तखमीना भी लगाया जाए तो अगर एक शख्स जो है 31,000 या 32,000 माहाना कमा नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि वो खते गुर्बत से नीचे है। गवर्नमेंट ने तय किया जी 37,000 रुपए काम मजदूर की तनख्वाह होगी। जरा सोच के बताइए कि किसके पास जो कोई मजदूर काम करता है, या किसी अगर मजदूर को आप जानते हैं या किसी आप निचले मुलाजिम को जानते हैं तो वो 37,000 रुपया लेता हो। 25,000, 28,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं दी जाती। सोचिए कर्जों और सूद की, ये मोटा मोटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कर्जे और सूद कितना देने इस साल हमने? 8,200 अरब, 8,207 अरब।
और सूबों को कितने देने हैं? 8,206 अरब। तो ये बन गए 16,500 अरब। दोनों, सिर्फ दो कर्जे और सूद जो हमने अदा करना है, सरकारी कर्जे जो लिए हुए हैं बारसून का, जो कर्जे हमने इस साल वापस करने हैं, या उन कर्जों का जो सूद देना है वो, और जो सूबों को दे देना है मरकज ने, ये सिर्फ ये दोनों मिला लें तो ये बनते हैं 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है? 17,500 अरब। तो 1,000 अरब बाकी बचता है। कर्जे और सूद इस साल का दे दे, जो वफाक ने सूबों को देना है वो दे दे, तो कितना बनता है? 16,500 अरब। और हमारा टोटल बजट कितना है? 17,500 अरब। तो 1,000 अरब पहले दिन, जो पहला माली साल का पहला दिन शुरू होगा, उस वक्त 1,000 अरब होगा इस हुकूमत के पास, कर्जे और सूद देकर और सूबों को पैसे देकर। तो उसमें फिर आप देखिएगा दिफा के लिए 2,550 अरब कहां से आएंगे, सिविल इंतजामिया का 971 अरब, और इस तालीम, हंगामी हालात, आबी वसाइल, हुकूमत की मजमूई आमदन। और अगर हम इसको आसान लफ्जों में करें तो कर्जे और सूद और सूबों को जो देना है और जो तनख्वाहें देनी है, इसमें हमारा जो 17,553 अरब का बजट पूरा। और ये पैसे आएंगे कहां से? 17,553 अरब। ये पाकिस्तान का जितना बजट है पूरा पाकिस्तान कंट्री का, उसका 40% उसको वो भीख लौटाना पड़ता है हर साल। हर साल वो भीख लौटाना पड़ता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो हर महीने ये लोग भीख लेता है 47%। और दोस्तों डिफेंस बजट भी 20% इंक्रीज कर दिया। जितना बजट का अभी 33% रहेगा पाकिस्तान के पास, क्योंकि जो लोन अभी चुकाना पड़ेगा उसका 47 और ये 20% जो डिफेंस बजट दोनों मिला के होता है 67%। और बजट टोटल का 67%। और पाकिस्तान के पास कितना रहेगा बजट का? 33%। 33% से पूरा पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा दोस्तों। अभी जो वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया है, जो वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले जो पॉवर्टी जो जारी किया है, पाकिस्तान जो 47% जो गुर्बत का जिंदगी जी रहे, मतलब पाकिस्तानी कौम जो 47%, ये जो 2024 का, मतलब 2024 का ही जारी किया है दोस्तों। तो अभी 2025 का नहीं किया, 2024 का जो 47% पाकिस्तानी कौम मतलब गुर्बत का जिंदगी जी रहे। मतलब गुर्बत का जिंदगी क्या है? मतलब एक टाइम का खाना अच्छी तरह नहीं मिल रहा है पाकिस्तानी कौम को। जिंदगी जीने के लिए जो सामान चाहिए वो पाकिस्तानी को नहीं मिल रहा है। और जो अभी बजट पाकिस्तान के पास रहेगा 33%, क्योंकि पाकिस्तान का अभी एजुकेशन देखिए, लिटरेसी देखिए, सबसे लोएस्ट है दोस्तों। क्योंकि ये लोग तो दूसरा कंट्री में भाग जाता है पाकिस्तानी, दूसरा कंट्री में जाके ये लोग दहशतगर्द करता है, कभी यूएई के पास चला जाता है, यूरोप में चला जाता है, भाग भाग। ये तो पढ़ाई वढ़ाई में तो कुछ भी ध्यान नहीं है पाकिस्तान। अभी जो हालात है पाकिस्तान का, लेकिन अभी ये लोग का अच्छी तरह हिंदुस्तान का याद आ गया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह ये लोग का पिटाई हुआ, अभी डिफेंस बजट 20% इंक्रीज कर दिया। भाई हिंदुस्तान से तो लड़ना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान जिस तरह हम पर अभी कुटाई किया, अगर अगेन करता है तो हम लोग के पास तो कुछ भी नहीं है। जो अभी वो चाइना का माल जो सस्ता वाला, जो चाइना से पाकिस्तान ने जो लिया था, मतलब यार डिफेंस सिस्टम जो सस्ता वाला, वो तो काम में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, एक भी ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, तो डिफेंस बजट तो बढ़ाना पड़ेगा हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान का जितना डिफेंस बजट हम लोग का $86 बिलियन। जब हिंदुस्तान भी बजट जब पेश किया है, हिंदुस्तान अगर वो डिफेंस बजट बढ़ा देता है, पाकिस्तान का क्या होगा दोस्तों? पाकिस्तान दूसरा कंट्री में जाके भीख मांगना पड़ेगा, वो लोन लेना पड़ेगा। जितना लोन बढ़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेशर में रहेगा, क्योंकि वो लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। अभी 40% दे रहे हैं। जब हम लोग का अभी डिफेंस बजट बढ़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए,
100 बिलियन करना चाहिए हिंदुस्तान का डिफेंस बजट, तब पाकिस्तान का बैन बच जाएगा। अभी इसको देख के अभी पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह भी रो रहे, क्या होगा पाकिस्तान का, क्या होगा जिस तरह अभी हालात है, जो हम लोग का जो लोन चुकाने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, डिफेंस बजट इतना अभी 20% जो इंक्रीज हुआ है, तो पाकिस्तान के पास क्या है? अभी जिस तरह अभी हालात है पाकिस्तान का, एक टाइम खाने के लिए पाकिस्तानी कौम के पास पैसा नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जिस तरह भी सामान चाहिए वो भी नहीं मिल रहे, जिस तरह भी हालात है दोस्तों। तो दोस्तों जब पाकिस्तान ये बजट पेश किया, ये लोग का सपने में हिंदुस्तान को दिखाई दिया दोस्तों। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह ये लोग का कुटाई हुआ, हिंदुस्तानी फोर्स ने जिस तरह पाकिस्तान के घर में घुस के जिस तरह ये लोग का कुटाई किया, अच्छी तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो मार्शल अभी फील्ड में है, जो अभी आसिर मुनीर को अच्छी तरह याद है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब